राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसे। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जिसे हम सभी ने ट्रोल होते हुए तो बहुत बार देखा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये डायनामिक पर्सनैलिटी 2024 में भारत का नेतृत्व करने जा रही है तो शायद आप मेरी इस बात को मानोगे नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने जो ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है ना, इसका इम्पैक्ट भारत के लोगों पर एक वास्ट लेवल में देखने को मिल रहा है। और इस भारत जोड़ो यात्रा में जो सपोर्ट राहुल गांधी को मिल रहा है ना, वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। आप सभी ने देखा होगा कि इस भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज राहुल गांधी के साथ नजर आ रही है। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर जैसी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज राहुल गांधी के साथ चल रही है। ऐसे में आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भला राहुल गांधी के साथ कितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज क्यों न चल ले, राहुल गांधी इन सब चीजों से तो पीएम नहीं बनने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसे में होता क्या है जब कोई बड़ा एक्टर या कोई बड़ी पर्सनैलिटी किसी को फॉलो करती है, उसे सपोर्ट करती है, तो इनडायरेक्ट वे में होता यह है कि जो लोग उस एक्टर को बड़े टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं वो भी उस चीज से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं और वो भी उसे फॉलो करने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर मेरी आइडल पर्सनैलिटी उस व्यक्ति को फॉलो कर रही है तो इस वजह से मैं भी उसे फॉलो करता हूं। और इस पूरे प्रोसेस से फायदा किसको हो रहा है? फायदा राहुल गांधी को हो रहा है। लोगों के दिमाग में राहुल गांधी की एक अलग इमेज बनती जा रही है और यही चीज राहुल गांधी को 2024 का इलेक्शन जीतने में मदद भी कर सकती है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा केवल 12 स्टेट्स को ही कवर क्यों कर रही है? आखिरकार इन 12 स्टेट्स में ऐसा क्या है जिस वजह से राहुल गांधी इन 12 स्टेट्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर 16 स्टेट्स? इस चीज को जानने से पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आखिरकार गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। इसमें लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में जिस भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाएगी वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। अब बात आती है कि ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भला क्या है। भारत में प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में 543 सीट्स है। अगर कोई भी पार्टी इन टोटल सीट से 50% से ज्यादा सीट्स ले आती है तो ऐसे में उस पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाएगी और वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। इन केस अगर किसी भी पार्टी को लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है तो ऐसे में सरकार कैसे बनेगी? ऐसे में कोalition गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन की सरकार बनती है। तो अब बात आती है कि क्या ये 12 राज्य काफी है राहुल गांधी को 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि जो ये 12 राज्य है इसमें कुल 321 लोकसभा सीट्स है और कांग्रेस अपनी इस यात्रा से इन्हीं 321 सीट्स को प्रभावित करना चाहती है। कांग्रेस को 2024 में इलेक्शन जीतने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत होगी, जिसके लिए कांग्रेस को केवल 272 प्लस सीट्स चाहिए होगी। इसी मैजिक नंबर को क्रॉस करने के लिए ये यात्रा उन्हीं स्टेट से निकाली जा रही है जहां पर लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस बाकी स्टेट्स की ओर ध्यान नहीं दे रही है। असम, त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में भी मिनी भारत जोड़ो यात्रा हो चुकी है। मैं इन स्टेट यात्रा को मिनी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये यात्रा कांग्रेस के स्टेट लीडर्स कंडक्ट कर रहे हैं और इनमें राहुल गांधी जैसे बड़े लीडर्स की प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है। इस भारत जोड़ो यात्रा से आने वाले समय में कांग्रेस को कितना फायदा होगा इसका रिजल्ट तो हम सभी को 2024 में पता लग जाएगा। लेकिन इस यात्रा से सबसे बड़ा फायदा इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम को हुआ है। क्या आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी को डिक्टेटर बनने से रोकती है और इंडिया में ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को मंथली 3,30,000 सैलरी भी मिलती है। लेकिन आप हैरान होंगे कि 2014 से लेकर आज तक इस ऑपोजिशन लीडर की पोस्ट को कांग्रेस का कोई भी मेंबर अचीव नहीं कर पाया है और इसका मेन रीजन ये है कि ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए एक क्राइटेरिया होता है जिसमें पार्टी को टोटल सीट्स में से एटलीस्ट 10% सीट्स हासिल करनी पड़ती है और कांग्रेस को ना तो 2014 में और ना ही 2019 में टोटल लोकसभा सीट्स की 10% सीट्स मिली है।
जिस वजह से ये ऑपोजिशन लीडर की पोस्ट 2014 से खाली है। लेकिन कांग्रेस भारत की लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जिसने बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीट्स जीती हुई है, इसीलिए ये ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रही है। और आप ये भी जान लो कि ये 10% का क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये ऑपोजिशन लीडर की पोस्ट एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है जो कि सैलरी एंड अलाउंस एक्ट 1977 में डिफाइन की गई है। और अब बात आती है कि राहुल गांधी को आप लोग 2024 में एज अ प्राइम मिनिस्टर क्यों देखना चाहते हो, और राहुल गांधी में वो कौन सी क्वालिटीज है जिस वजह से वो एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। आप लोग अपने ओपिनियन को कमेंट डाउन कर सकते हैं। माना कि आपके ओपिनियन से पीएम डिसाइड नहीं होगा, लेकिन क्या पता किसी व्यक्ति की लिमिटेड थिंकिंग को आपका थॉट एक अलग पर्सपेक्टिव दे जाए, जो कि डेमोक्रेटिक नेशन के लिए एक बहुत जरूरी है।